हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इज़ अ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस बिकॉज ऑल अदर प्रोसेसेस स्टेम फ्रॉम इट। न्यूट्रिशन जो है कि ये फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो इसी पर डिपेंड है। एनर्जी गेन थ्रू न्यूट्रिशन इज़ यूज टू मेंटेन आवर लाइव्स। जो एनर्जी हम गेन करते हैं थ्रू न्यूट्रिशन वो हमारे जो है बाकी के लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करती है। In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। You have also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of the food। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स ये क्या है, फूड कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये जो कंपोनेंट हैं फूड के, ये नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए और इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ओके, प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। फिर वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, मतलब हम लोग और जितने भी एनिमल्स हैं अपना खाना कहाँ से लेते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, ये होते हैं प्लांट्स पर डिपेंड या फिर एनिमल्स पर डिपेंड। Thus humans and animals are directly or indirectly depends on each other। तो जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का क्या मोड है। मोड मतलब जरिया। ओके, सो plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट्स ही सिर्फ एक वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस चीज़ का यूज़ करके, एक तो वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और मिनरल का यूज़ करके। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो रॉ मटेरियल जिनका वो यूज़ करते हैं वो उनको उनके सराउंडिंग में ही मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out the life processes। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अनेबल करते हैं टू बिल्ड देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में, ग्रोथ उनकी बॉडी की ग्रोथ होने में, जितने भी हमारे डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको वापस से रिपेयर करने के लिए, एंड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है एक मोड है खाना टेक करने का, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एक खाना जो है हमें खाना और उसकी हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, मतलब कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी में जो है वो अपना एनर्जी जो है प्रोवाइड कराएगा, या ये सब जो प्रोसेसेस हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ और सिंपल सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सबस्टेंसेस में। किस फॉर्म में, सिंपल, फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेस। ठीक है, सिंपल सबस्टेंसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का क्या मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ओके, ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप को खुद ही वो नरिश करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, इसलिए प्लांट को जो है वो ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। वंस अगेन, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है,
Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. जितने भी एनिमल्स होते हैं और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स को छोड़ के, वो अपना खाना प्लांट से या बाकी के एनिमल्स से लेते हैं और उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरो मतलब होता है अदर, तो ये हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बनाते. लाइक हमें ये जो जैसे न्यूट्रिशन चार्ट बताया है, इसमें हमें बताया ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं. जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ऑफ फूड. और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जैसे कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है द प्लांट्स आर लोकेटेड वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स. जो प्लांट हैं, प्लांट्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की प्लांट के हर एक पार्ट में खाना बनता है या कुछ सर्टेन पार्ट में. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग. तो प्लांट्स जो हैं वो कैसे रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से. मतलब प्लांट्स के ना तो हैंड्स होते हैं ना उनके फुट होते हैं, ठीक है, हमें तो नहीं दिखते हैं, ना उनका माउथ कहीं से दिखता है, तो वो जो रॉ मटेरियल वो कैसे लेते होंगे. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. और फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज, जो प्लांट की जितनी भी फूड फैक्ट्रीज होती हैं उनके तक. सो उसके लिए हम पढ़ेंगे 1.2 जो है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिससे प्लांट्स अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं. सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स जो होते हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होते हैं, मतलब जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स. मतलब प्लांट्स अपना खाना किस में बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. इसका मतलब ये है कि जितना भी रॉ मटेरियल प्लांट्स जो है अपने सराउंडिंग से लेते हैं वो सारा कहाँ पे जाता है, लीव्स में जाता है. वाटर एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर और मिनरल जो होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स जो है इस अब्जॉर्ब करती है सॉइल से और फिर प्लांट्स के लीव्स तक में इसको ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि लीव्स में जो है वो खाना सिंथेसिस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken in through the pores present on the surface of the leaves. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो कैसे जाती है प्लांट में, जो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो जाती है प्लांट के लीव्स में. These pores are surrounded by a God cell. ये जो पोर्स होते हैं ये गॉड सेल से सराउंडेड होते हैं, मतलब कुछ इस शेप का लाइक होता बना हुआ, जैसे इस शेप का सेंटर में पोर्स और साइड साइड पे जो होता है वो होता है गॉड सेल बोलते हैं उसको. तो गॉड सेल बोलते हैं. तो जितना मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसी से अंदर जाता है. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स. वाटर और मिनरल जो है वो कैसे और कहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में, बाय द वेसल्स. कुछ वेसल्स मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में, थ्रू रूट से वो जो है जाता है लाइक स्टेम से, एंड फिर देन वो लीव्स और ब्रांचेस जितनी भी होती है प्लांट्स की उसमें, और फिर जाता है लीव्स में. दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव. तो वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ या फिर पैसेज मतलब एक कॉन्टिन्यूस रास्ता होता है न्यूट्रिशंस के जाने का लीफ तक में, मतलब कि पत्ते पेड़ के जो पत्ते में जाने के लिए. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स होते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. जो कि किसके लिए हेल्प करते हैं, ये जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है
एनर्जी को, मतलब सनलाइट एनर्जी जो होती है उसको कैप्चर करने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यही मतलब सनलाइट जो है वो हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाने में लीव्स की। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका मतलब ये है कि जो भी खाना बनता है लीव्स में वो किसकी प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो इस प्रोसेस को इसीलिए क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस जो है प्रोसेस से हमें इतना तो पता चल गया कि लीव्स के खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, क्योंकि वो जो है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। The solar energy is captured by the leaves and the stored in the plants in the form of food। और जो सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है वो लीव्स में वो स्टोर होती है, प्लांट्स के लीव्स में, और किस फॉर्म में होती है, फॉर्म ऑफ फूड की। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो सबको पता है कि सन जो है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अर्थ पर लाइफ को? तो आई थिंक नहीं, क्योंकि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? सो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितना भी ये जो सर्वाइवल है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, जो फूड बनाते हैं प्लांट्स उन पे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मतलब ऑक्सीजन को अगर हम छोड़ दें कि ऑक्सीजन को छोड़ के हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो है खाना। ठीक है, खाना जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिसाइड ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा आता है beside leaves, photosynthesis is also takes place in other green parts of the plants, in green stems and green branches। सिर्फ लीव्स को छोड़ के जितना भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, लाइक स्टेम, ठीक है, तो उसमें या ग्रीन ब्रांचेस जो होंगी उसमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जितने भी डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं हैव अ स्केल ऑफ स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं उनके, एकदम से स्पाइन की तरह उसके जो है पत्ते होते हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ताकि वो ट्रांसपिरेशन से क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें कि पानी का लॉस जो है वो कम हो। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट्स की स्टेम ही ग्रीन होती है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस में होता है, स्टेम में होता है। लाइक एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस का जो प्लांट है उसके जो खाना है वो कहाँ पे बनता है, उसके स्टेम में बनता है। ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो अगर हम देखें कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा है तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल होगी बिना फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि खाना ही नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जो जब भी फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स के जो इतने भी सेल्स होते हैं क्लोरोफिल जिसमें होता है प्रेजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो सनलाइट आती है वो उसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। तो इस जो है प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये इक्वेशन क्या है,
6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, in the presence of sunlight and chlorophyll gives us C6H12O6 plus CO2. Okay, सो ये हमें गिवन है 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O, किसकी मतलब 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टाइम्स है हमारे पास वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें क्या दे रहे हैं, 6 टाइम कार्बन, 12 टाइम हाइड्रोजन एंड 6 टाइम ऑक्सीजन प्लस CO2 6O2। ठीक है, सो ये इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तब क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, तब क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। फिर क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, तो जो स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट होता है, ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रेजेंट होता है स्टार्च लीव्स में वो क्या इंडिकेट करता है, ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका अगले का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।